शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। वो दिव्य शक्ति, वो परमात्मा, मेरा महाशिव, वो शिव का अंश, जिसको आप शिव का अंश कह सकते हो। लेकिन ये समझने की ही बात है। लोग सिर्फ इस हेर फेर में रह जाते हैं कि हम इस परमात्मा को माने, उसको माने, हम इसको माने, हम उसको माने। इन सब का जो आंसर है वो आप किसी भी होली बुक को उठाकर पढ़ लो, उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, ओमकार। जिस ओम के बिना कभी भी कोई ऐसी ध्वनि नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं, कोई ऐसे परमात्मा का स्मरण नहीं जिसमें ओम ना हो। ओमकार सबसे बड़ी ताकत है। और ओमकार का रूप कौन है? गुरु, पूर्ण गुरु, जो ओमकार के रूप में समाहित होता है। उसको इतने प्यारे रूप में पाना हमारा सौभाग्य है। और उससे भी बड़ी बात कि वो महाशिव, वो पूर्ण गुरु जो अनंत है, जो हमारे जीवन का सत्य है, वो सत्य है जिसके बिना ये जीवन आपको बिल्कुल व्यर्थ लगेगा। क्योंकि धरती पर आना ही उस परमात्मा का दिया हुआ वो आशीर्वाद है कि तुम्हें जो मौका मिल रहा है अपने जीवन को सुधारने का, अपनी इस सॉल के लिए जो उपकार करने का जो मौका दिया है उस परमात्मा ने। वरना जीवन तो पता नहीं कितने मिले होंगे, लेकिन इस जीवन में, और वो भी कलयुग के समय में, जब परमात्मा इतनी आसानी से तुम्हारी दृष्टि के सामने है, एक पूर्ण गुरु के रूप में। क्योंकि गुरु बहुत होते हैं, समझाने वाले, बताने वाले, हर तरीके से। कोई किसी चीज़ में प्रसिद्ध है, कोई किसी चीज़ में प्रसिद्ध है। लेकिन पूर्ण गुरु का होना, जो खुद ही शिव होता है, उसका आपके जीवन में आना और आपको ये पहचान हो जाना, वो भी उसकी मर्जी से, कि वो जीवन का सत्य जो तुम्हें मिल चुका है, तो तुम्हें आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में उसका स्मरण करते हुए कितना आप अपनी सॉल पर जो एहसान कर रहे हो, जो आप अपने आसपास रहने वालों के लिए एहसान कर रहे हो, वो मौका तुम्हें मिल रहा है कि तुम कुछ तो करने के काबिल हो। तुम्हें कुछ तो समझ आई कि असलियत है क्या, तुम्हें करना क्या है। वरना भटकने वाले लोग भटकते रहते हैं, इधर उधर दाएं बाएं भटकते रहते हैं। कुछ लोग जलन में रह जाते हैं, कुछ लोग किसी को उठते हुए नहीं देख सकते, कोई किसी दृष्टि से देखते हैं, कोई सोचते हैं ये हमसे आगे कैसे निकल गया, या फिर आपस में एक दूसरे की बातों में ही लगे रह जाते हैं, ये उसका वो उसका, बस इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो आपकी एक दिनचर्या हो सकती है। मॉर्निंग में उठने से, उस परमात्मा के दर्शन के बाद, एक सीधा साधा जीवन, जो ड्यूटीज तुम्हें मिली हैं वो करने में, और रात तक जो आपका दिन व्यतीत होता है परमात्मा के साथ, उसमें कहीं भी इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होती। आप इतने व्यस्त हो जाओगे कि ये भी नहीं समझ पाओगे कि हमें किसी के बारे में कुछ सोचना है। सच में इतना भी गुरु बदल देते हैं, पूर्ण गुरु इतना बदल देते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं सोचना, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तुम्हें इम्यून कर देते हैं हर तरीके से, कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत भी कह रहा है, तुम्हें सुनने को भी, तुम्हें पता भी चलता है कि कितने व्यक्ति गलत हैं, कौन कौन तुम्हारे अगेंस्ट हैं, कौन कौन तुम्हारे लिए क्या क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। उससे दुखी नहीं होना, ये सोच लेना कि रब ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हारे कर्मों को धोने के लिए किसी न किसी की तो ड्यूटी लग ही गई है।
शुक्राना करना, हर उस व्यक्ति का शुक्राना करना जो तुम्हारे लिए शायद सही नहीं सोचता। ये उसकी सोच है, हमारी नहीं है। हमें अपने रास्ते पर सीधे सीधे चलना है, हमें अपने अंदर बदलाव करना है। अगर कोई किसी से नहीं बनती, अलग हो जाओ। किसी का सोच तुम्हारी सोच से टकरा रही है, तुम्हें पता है कि तुम सही हो और वो नेगेटिव रास्ते पे जा रहा है, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि चलाने वाला तो परमात्मा है, उसने अच्छों अच्छों को चलाया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो वही बैठे हैं ना। हम कौन और हम किसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जो करना है भगवान को करना है, उस गुरु को करना है जिसका नाम लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ अगर बदलाव करना है तो अपने अंदर करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है किसी की बातों पर या अपने आप पर, तो चुप हो जाइए, क्योंकि जो वाणी है ना हमारी वाणी ही असली, वो कहते हैं ना, हमारे अगेंस्ट काम करती है। अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपके अंदर से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, बहुत पोलाइट हो जाओगे। और अगर आपके अंदर आक्रोश भरा होगा, किसी के प्रति गुस्सा भरा होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी, आपके शब्दों के द्वारा अगर किसी को कुछ बोला जाए तो वो भी गलत है। और किसी को क्यों बोलना? जो बोलना है अपने गुरु के सामने बैठकर बोलो, अपने गुरु से बात करो, अपने परमात्मा से बात करो। बंद कर दो सबसे बातें करना, क्योंकि कोई व्यक्ति आपका उस तरीके से साथ नहीं देता। शुक्राना करना है अपने गुरु को कि उन्होंने हमारे जीवन में हमें इस तरीके से संभाल कर, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए, और जितना हो सके उतना अपने अंदर नीमापन लाते हुए आगे बढ़ना है। बस मंजिल तो अपने आप ही हमारा गुरु ही है, महाशिव ही मंजिल है, और उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए लेकर चलने वाला भी हमारे साथ हमारा शिव ही है। इससे प्यारी बात और क्या हो सकती है? तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि कम से कम इतना तो, छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में हमें परेशान करती थी, वो तुम सिखा रहे हो कि तुम्हें जीना कैसे है। क्योंकि इंसान बनना, एक बंदा बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना समझी में और ना अनजाने में जो गलतियां होती हैं वो परमात्मा माफ़ करते जाते हैं। उसका कोई तुम्हें मन में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलती से, ना समझी से हुई है। लेकिन सोची समझी हुई साजिशें वो कभी माफ़ नहीं होती, उसका तो भुगतान हर किसी को करना पड़ता है। तो शुक्राना है गुरुजी। हो सकता है जो भी है, जैसा भी है, सब तुम्हारे चरणों में है महाराज। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस इसी तरीके से जीवन को ब्लेस करते चलो। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।